बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मी की शिद्दत शहर में ज़्यादा है, बारिशों की भी प्रेडिक्शन है और अभी फ़िलहाल मैं तो इंतज़ार करती हूँ हर रोज़ मौसम का। जब आप हाल देखें तो बारिश की प्रेडिक्शन कहा जाता है। सो कुछ बारिश होगी, कंपैरेटिवली मौसम में शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन क्योंकि ये बारिशें होनी है मॉनसून की, तो हब्स के लिए भी तैयार रहें, गर्मी की शिद्दत के लिए भी तैयार रहें। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खोकर साहब आपसे आ रहे हैं, कल की जो तकरीर हुई सीएम साहिबा की, सुनी आपने? जी बिल्कुल सुनी जी। सो सीएम साहिबा ने तो बताया कि रिकॉर्ड तरक्याती काम जो हैं वो भी किए जाएंगे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएंगे, जो पहले कभी ना हुआ वो कर दिखाएंगे। जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो तरक्याती काम ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि हर गली जो है ना पंजाब की, उसको मैं पक्का करूँगी। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जो वज़ीर आला पंजाब ने कर रही है। तरक्याती प्रोग्राम, रिकॉर्ड बजट रखा गया है और तरक्याती मनसूबे भी मुकम्मल किए जा रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी पुशअप दिया गया है कि वो फील्ड में निकले और वज़रा भी फील्ड में निकलें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लाहौर में एक अहम वाक़या हुआ है इस दौरान, जब वज़ीर आला का बजट था कि डॉक्टरों की हड़ताल हुई है और डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कराई है। अगर डॉक्टरों की हड़ताल हाई कोर्ट ने ख़त्म करानी है तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ और वज़ीर हेल्थ का क्या काम रह गया, ये मुझे बता दें। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से कल सुबह ऐलान हो गया था हाई कोर्ट की मुदाखलत से कबल। अली, अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रही हूँ तो? बिल्कुल, हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म भी था और उसके बाद फिर मामला तय पा गए थे। लेकिन खोकर साहब की बात ठीक है कि फिर आपकी गवर्नमेंट की रीट कहाँ पे गई? अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब असम्बली में खड़ी होकर कह रही हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो खामोश तमाशा तो नहीं बैठेंगी। ये आपका काम नहीं है। आप देखें सबसे पहले कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उनके एहतजाज की वजह सिर्फ वो सानिया साहिवाल वाला नहीं है। उनके एहतजाज की वजूहात कुछ और भी हैं। आप उनके मुतालबात सुने, आप उनसे बात तो करें। क्या वज़ीर आला पंजाब ने अब तक उनसे बात की है? आपके मिनिस्टर, आपके वज़रा जो है उनसे बात नहीं कर रहे, ऊपर से उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं। आप स्टेट हैं, आप माँ जैसा रवैया आप रखें। आप ये किंग ऑफ चार्ल्स जो है वो ना बनने की कोशिश करें। आप उनसे कम से कम बात तो करें। आपको बात करनी चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, आप खामोश तमाशा नहीं बनेंगे, उल्टा आप उनको थ्रेट कर रहे हैं। ये स्टेट वाला काम नहीं, ये तो पूरा आप सिंपल सी बात है, बदमाशी है। बदमाशी ये भी है कि ऐवान में देखिए, पंजाब असम्बली में कोई भी पार्लियामेंट हो, वहाँ पे ऑपोजिशन को हक हासिल होता है कि वो और ये रिवायत रही है, ये तो हुसन है पार्लियामेंट के दौरान जो हम पार्लियामेंट में इसको उस पार्लियामेंट का हुसन कहते हैं कि जब आप एक बहस चल रही है, उस बहस के बदले में आप ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है। भी ऑपोजिशन क्यों ना एहतजाज करे? आपने बजट ही ऐसा दिया है, बिजली के बिल लोगों को इतने आ रहे, ऊपर से आप कह रही हैं, मैं ये खबर पढ़ा कि टैक्स फ्री बजट है। आपने 1027 अरब रुपए आपने और रिसोर्स रेवेन्यू जमा करने हैं, वो कहाँ से करने हैं? वो टैक्स ही है और क्या है। आप कैसे इस बजट को फ्री टैक्स कह सकते हैं? सबसे बड़ा झूठ तो आप ईमान में बोल रहे हैं। और उसके बाद अगर वो कोई हंगामा रही होती है, एहतजाज होता है, ऑपोजिशन नारेबाजी करती है, तो आपने उल्टा तो पाबंदी लगा दी है। ये कहाँ की जमहूरियत है? रुकनीयत मुअत्तल कर दी। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक पे काम नहीं करती, हम हमारे काम नज़र आते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब आप बजट ऐसा देंगे, आपकी गुड गवर्नेंस ऐसी होगी। गुड गवर्नेंस में अभी पिछले दिनों मैंने स्टोरी दी, हमारा जो लाहौर का ज़िला, आपने डिस्कस भी की होगी अपने प्रोग्राम में कि लाहौर का ज़िला जो है वो कहाँ पे पहुंचे, तो ये आपकी गुड गवर्नेंस है। लेकिन जहाँ पे वज़ीर आला बैठा है, पंजाब बैठा हुआ डिस्कस किया है कि जो हक है अपोजिशन का, तो अपोजिशन को आवाज़ उठाना, अपोजिशन आवाम की जो है ना वो ज़बान होती है और उन्होंने आवाम की आवाज़ उठाई है कि आवाम के जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर जैसे अली रामे साहब ने भी बताया कि बिजली का लोड शेडिंग का मसला है, महंगाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है और बुनियादी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। तो अगर अपोजिशन शोर मचाती है तो स्पीकर ने ये आमराना इक़दाम उठाया है कि जो अरकान असम्बली की आवाज़ दबाने के लिए उनको मुअत्तल कर दिया। ये तो कोई तरीका नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बादशाह क्या, ये तो आमरीत है, आमरीत का वाला। इस तरह तो जनरल मुशर्रफ दौर में भी इस तरह तो नहीं हुआ था। और खोकर साहब, माजरे के साथ आपने तारीफ की है ना कि गलियां पुख्तगी हो रही हैं, साफ सुथरा पंजाब हो रहा है। एक गरीब आदमी जिसको बिजली का बिल 50,000 आ जाए, उसकी तनख्वाह से ज़्यादा, उसकी आमदन से ज़्यादा उसने सुथरा पंजाब को क्या उसने करना है? आपने गरीब आदमी का जिक्र किया, मेरे पास यहाँ ताजिरों की बात है जी। वो कह रहे हैं दुकानों से बिजली के बिल निकालना नामुमकिन है, रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है।
सही मुतालिबा है ताजिरों का ये? अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया है ना, हम जो सैलरी पर्सन है, अब ये लोग कितना टैक्स देते हैं हाँ, ताजिर? बिल्कुल। इनके ऊपर तो गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती। हम तो पाबंद ये तो छूट हैं जाते जी। हैं। हमारी तो सैलरी बाद में आती है, पहले टैक्स सैलरी कटता बाद में है। आती है, टैक्स पहले कट जाता है। सैलरी स्लैब में सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा हमें हो है, रहा है, ये लोग फिर भी बच जाते हैं। बिल्कुल और अगर इनको बिजली के बिल देने में तकलीफ होती तो फिर माजरत के साथ फिर इनका यही हाल होना है। आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, जो भी है आपको, आप कितना रिलीफ आपको दिया जाए, कितना रिलीफ आप लेंगे। दुकानों के आगे आप तजावजात लगा के बैठे हुए हैं। तजावजात के साथ साथ आपने अगर बिजली का बिल अगर आपको ज़्यादा आ गया तो आपने देना, अगर बिजली जितनी कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल किस बात का रिलीफ आपको मिल रहा है? टैक्स आप दे नहीं रहे, नॉन फाइलर बने के आप अपना टैक्स छुपा मेरे रहे ख्याल हैं। से छोटे दुकानदार अली इसमें ज्यादा पिस रहे हैं, जो बेचारे छोटे दुकानदार सबसे ज़्यादा टीका लगाता है आम आदमी को। छोटे दुकानदार ने मुझे पता क्या, एक दिन मेरे पास जो छोटा सा जनरल स्टोर है, उसने, मैंने कहा हाँ भी कितना बिल आया? कहता भजन 40,000 बिल आया। कहता कोई मसला नहीं, मैं तो अपना बिल निकाल लूंगा। मर तो हम गए ना। हाँ, सही। अना सिंपल सी बात है, उसके पास ये 10 हर रुपए की दूसरा- चीज दूसरा पड़ी है, रास्ता सभी उसने इख्तियार कर उसने रहे हैं। 15 रुपए 20 रुपए की सेल करके आपको सेल कर देनी है। सही, उसने अपना मार्जिन निकाल लेना। अना यूसुफ कैसे मार्जिन निकालेगी? बात खोकर साहब कैसे निकालेंगे मार्जिन? ये हमारे कैमरामैन कैसे मार्जिन निकालेंगे? असल उसकी मुश्किल तनख्वाह से तो तनख्वाह end कट गई user ना। के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। उसने तो बच्चे का दूध लेना है, उसने तो 100 रुपए का लेना ही लेना है, बिल्कुल। उसको तो उतने पैसे में मिले ही मिलेगा ही। मर तो हम लोग गए जिनके ऊपर स्लैब टैक्स लगा दिया। अभी मैं स्टोरी बीबीसी की पढ़ रहा था, आप अपनी कैलकुलेशन करें कि आपकी अगर 50,000 80,000 तक आपकी सैलरी, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। पिछले साल से डबल टैक्स आपके ऊपर लगा दिया इन्होंने। मतलब जो एक सेविंग हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक नहीं सेविंग जी। होगी, वो सेविंग में इन्होंने हमारे हलक से हाथ लगा के इन्होंने छीन ली। आप प्लानिंग करते हैं ना कि अगले साल के लिए ऐसे ऐसे आपने प्लान करना, इतने पैसे हाथ बचा प्लानिंग लेंगे। आप अपने एक बचाना महीने का बजट नहीं आप बना सकते। बचाना तो आप कुछ बचाना जो है ना मुश्किल काम हो possible। गया। अब अपने 10 दिन 15 दिन आपको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। सरकारी स्कूलों में दूध और खाना मुफ्त देंगे, ऐसा कहना है सीएम साहिबा का। मुखालिफिन को कारकर्दगी से जवाब देंगे, इंतजार भी हम यही कर रहे हैं। डॉक्टर सुन ले, किसी गरीब की खिदमत में खलल आया तो खामोश नहीं रहेंगे। टैक्स फ्री तारीखी बजट, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू, सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां। खोखर साहब, कितनी प्यारी बातें लगती जी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अमली तौर पर देखें, अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं है। अमली तौर पर लाहौर की सड़कों पर निकल जाएं, आपको ट्रैफिक जैम मिलेगी, शाम को क्राइम मिलेंगे, घरों की दहलीजों पर जो है वो मोबाइल छीने जा रहे हैं, डकैती की वारदातें होती हैं। स्कूलों में देखेंगे बच्चे जो है ना, वो बच्चों के साथ ओवर प्राइवेट स्कूल जो मैं है तनकीद वो बिल्कुल नहीं कर रही। आपने कहा स्कूलों में दूध और खाना मुफ्त दिया जाएगा, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन स्कूलों में तो साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है, स्कूलों में तो बेंचेस मैसर नहीं है, स्कूलों में तो पंखों की सहूलतें मैसर नहीं है। शहर के दूर दराज इलाकों की नहीं हम बात करें, मेन शहर में जहां मर्जी चले जाएं तो ये सहूलियात सरकारी स्कूलों में नहीं है। अली, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दूध देना कोई हल तो नहीं है। सिंपल सी बात है, बच्चे स्कूल में एजुकेशन लेने आते हैं। बच्चों को फ्री बच्चों एजुकेशन को दें, free बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, बच्चों को फीस दें, माफ करें, ये असल बात है। और अच्छी एजुकेशन। और जो दें प्राइवेट उनको। स्कूल हैं उनकी अच्छी फीसों को education कंट्रोल दें। करें, है ना, प्राइवेट अच्छे स्कूलों की टीचर फीसों हायर को करो। कंट्रोल ये करें। नहीं है कि आप स्कूलों को आप 13,000 स्कूल आप आउटसोर्स करने जा रहे हो, को खुदा का खौफ करो। मतलब 1,10,000 आपके पास खाली असातिज़ा की असामियाँ हैं, वो आप बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हो। आप लोगों को भर्ती नहीं कर रहे। आप मील प्रोग्राम, दूध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे को एजुकेशन दो, बच्चे को फ्री एजुकेशन दो, वो फर्क पड़ेगा। अच्छी तालीम साफ दें, जो पानी उनका दो, बुनियादी अच्छा हक है, ताकि वो आने वाले वक्त में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो। उसकी अट्रैक्शन दूध नहीं बनाओ, उसकी अट्रैक्शन एजुकेशन, उसकी अट्रैक्शन असातिज़ा बनाओ कि Yes, वो उसकी ऐसी exactly, तरबियत हाँ। करे, वो बच्चा भाग के आपका आए। तालीम का साजगार माहौल हो जाएगा ना, तो बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने लिए आने वाले प्राइवेट स्कूलों में है ना, बच्चा क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि वहाँ पे उसको फैसिलिटेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। बच्चे को स्कूल में फैसिलिटेट करो, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा प्रोग्राम है, ठीक है आपने प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अगर आप 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हो, आप 1 अरब रुपए बच्चों की काउंसलिंग पे, टीचरों की काउंसलिंग पे खर्च करो कि वो टीचर जो है बच्चों को कैसे तरबियत दे। माजरत के साथ हमारे सरकारी स्कूलों में जो साज़ा हैं वो भी बच्चों की तरबियत में वो किरदार अदा नहीं करते। जो करते हैं उनको हमारा सलूट है, जो नहीं करते उनके ऊपर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। आप बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर तवज्जो दो। आपने बच्चों को उसको इखलाकियात का सबक दो, और बच्चों की अट्रैक्शन स्कूल के अंदर उसको फैसिलिटेट करने से आएगी, ना कि दूध देने से। उनके अर्ली चाइल्ड जो स्कूल होते हैं, उनकी क्लासरूम्स होते हैं, उनको आप अच्छा डेकोरेट करो, बच्चों की अट्रैक्शन बढ़ेगी, कशिश आएगी, तो वो खुद ब खुद स्कूल बच्चे आना चाहेंगे, लेकिन चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग ये वाली बिल्कुल नहीं है। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ ही रहिए।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद रहेंगे। गैर मेयारी अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये खबरें भी ना रूटीन का हिस्सा बनती जा रही हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात गैर मेयारी हैं और आवाम की जान जो है वो खतरे में है। अब जी रोज़ाना की बुनियाद पर अब इनको टेस्ट किया जा रहा है और इनको मार्केट से इनका स्टॉक उठाने का कहा जा रहा है। 15 एलोपैथिक और हर्बल अद्वियात है जो कि गैर मेयारी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अब इस तरीका इलाज की तरफ जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से जो 15 हर्बल और 6 एलोपैथिक अद्वियात इंजेक्शन जो है गैर ज़रूरी करार दिए गए हैं। और इस हवाले से बताऊं कि बहुत सारे जो साबिक गवर्नर थे चौधरी, उनका मुझे नाम भूल गया, इफ्तिखार हुसैन शायद नाम था उनका, वो दवाइयाँ खाते रहे। दवाइयाँ खाने के बाद वो लंदन गए, तो जब लंदन से जाकर उन्होंने इलाज कराया तो अपनी दवाइयाँ लंदन से चेक करी तो पता चला जो दवाइयाँ खाते थे वो एक्सपायर दवाइयाँ थी। वो इस तरह भी होता है। तो हमारे जो मेडिकल स्टोर है इनमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो गैर मेयारी दवाइयाँ हैं, जो एक्सपायर दवाइयाँ हैं या जो दवाइयाँ गैर मेयारी अद्वियात हैं जो असर नहीं करती, लेकिन हमें डॉक्टर तजवीज़ कर देते हैं, हम खाते रहते हैं और बाद में, लेकिन हमारा क्योंकि सेटअप इस तरह का नहीं है, हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है इस तरह का, और हमारा जो चेक एंड बैलेंस है दवाइयों का वो इस तरह का नहीं है, जिस वजह से जो ड्रग माफिया है, वो ये जो अद्वियात माफिया है, ये आवाम की सेहत के साथ खेलता है। ये बड़ा खतरनाक है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि मैकेनिज्म तैयार करे। मतलब आप चलते हैं अपनी तकलीफ का इलाज कराने, मजीद तकलीफें आपको नहीं लग जाती हैं। जब हमारी ड्रग्स कोर्ट वीक होंगी, जो ड्रग्स कमीशन होंगे वो वीक होंगे, जो छापे मारने वाले जिनका काम इनका कंट्रोल करना होता है, ड्रैप का काम कंट्रोल करना होता है, जब वो हीले बहाने लेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात तो पेश आएंगे। हम फूड अथॉरिटी पे बहुत तनकीद करते हैं। फूड अथॉरिटी कब से बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अब तक वो मिलावट को ख़त्म नहीं कर पाए। तो लिहाजा हमें इसके लिए जो कानून साजी है, अदवार में डीजी तब्दील हुए, इतने वही सिंपल सी बात है। अब ये अद्वियात का मामला देखें, ये इंसानों के साथ ये जो मसीहा होते हैं, मतलब आपकी जान को आपने दाव पे लगा दी है। ऐसे लोग जो बैठे हुए, जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं, कोई अहमियत नहीं। देखें, जिनके लिए बिजनेस है उनके लिए कोई ज़िंदगी उनके लिए कोई माना नहीं रखती। उनके लिए सिर्फ उनका बिजनेस है, उनके लिए पैसा, उनके लिए कारोबार है। जब सरकार बेहिस हो जाए ना सिंपल सी बात है, तो फिर नीचे आप किसी को रोक नहीं सकते। अभी आपकी सरकार ही बेहिस हो, सरकार एक्शन में आए, वो इनको सज़ा दे, अदालतें इनको सज़ा दे। मैं देखता हूँ ये कैसे बाहर निकलते हैं, ये कैसी इस तरह की अद्वियात बनाते हैं। और जब हमारे पास, खोखर साहब की बात ठीक है कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि किसी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। हम सिर्फ एक ही डगर पे चले हुए हैं कि ओपोजिशन को दबाना है। ये साबका दौरे हुकूमत में भी हुआ और ये अब भी हो रहा है। बिल्कुल लड़ाई ओपोजिशन के साथ है बस। ओपोजिशन की लड़ाई में आपको बाकी कोई हर चीज़ आपको भूल जाती है। हाँ, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल कर दी तो आप उस चीज़ का नोटिस लेंगे, अदरवाइज आप बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। ठीक है, लिहाजा हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे टैक्सों से आप गाड़ियाँ अपनी पुरतय्यस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बाहर निकलें, इनके ऊपर मॉनिटरिंग करें, इनका चेक एंड बैलेंस, ना कि उनसे चंद पैसे वसूल करके अपनी जेबें गर्म करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। क्योंकि आपने तो ये अद्वियात खरीदनी नहीं है, आपके पास तो अद्वियात आनी है हॉस्पिटल से, मुफ्त आपको मिल जानी है। ये गरीब लोगों ने अद्वियात लेनी होती है। अब अगर इसमें भी अगर आप वीक हैं सिस्टम में, इसको भी गुड गवर्नेंस में नहीं ला सकते, बेहतरी नहीं ला सकते, बिल्कुल, तो फिर मेरा ख्याल है मादर के साथ आपको सरकार जो है वो बंदी कर देनी चाहिए। नहीं कर सकते। फिर आप वो हमारे वजीर खजाना साहब कहेंगे ना आउटसोर्स कर दें, फिर आउटसोर्स हमारे मुल्क में अभी तक जो मिलावट है या जो ये जो फौजरी है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब अशिया की देखे मिलावट, दवाइयों की देखे मिलावट और गैर मेयारी दवाइयाँ, हर चीज पे हो ये दवाइयाँ। और इस हवाले से जो इदारे बने हुए हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं या जो ड्रग अथॉरिटी है या जो ड्रग को कंट्रोल करने वाली जो मैकेनिज्म है, वो इन फैक्ट्रियों के साथ मिला हुआ है, दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ, और आवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। और अभी तक ना और सबसे खतरनाक दवाइयाँ ना आपको सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं। सबसे ज्यादा गैर मेयारी वो दवाइयाँ हैं जो आपको खुद डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई नहीं है। और सबसे थक्कड़ दवाइयाँ जो मिलती हैं ना वो आपको सरकारी हॉस्पिटल से मिलती हैं। तो बजट देख ले, 60 अरब रुपए हमने एलोकेट कर दिए जी मेडिसिन के लिए, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए। उसके बावजूद आवाम धक्के खाती है बाहर जाके। ऐसे ही है, कोई है पूछने वाला? और जिन आवाम को वो दवाइयाँ मिल जाती हैं उनको उनसे आराम नहीं आता, क्योंकि वो दवाइयाँ सब सब स्टैंडर्ड की होती हैं, वो उसका म्यार ही नहीं होता उस दवाई का।
अगर आप मेडिसिन अच्छी ले, अगर मेडिसिन अच्छी आप उसका टेंडर दें, अच्छी मेडिसिन ले, तो फिर आपको अली पता चलेगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है? छोड़ देंगे वाला रोना। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं खोकर साहब, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम ऐसे लोगों अब को आप लेकर गुस्से आते में हैं, ये सब कुछ के तो फिर इसके बाद कौन है इनको पूछने वाला? अब मुझे आप पूछ के दिखाएं इनसे, हद के इज्जत बिल आपके ऊपर ठोक के रख भाई देंगे। हमारी सुननी किसने है? हम सुननी बोल भी किसने? लेंगे, सिंपल सी हमारी बात सुननी है, किसने आवाम अब से बिजली बात। के बिल है यार, सिंपल सी बात है, बिजली के बिल आपने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। कोई निकला है बाहर? आवाम को तो सड़कों पर निकलना चाहिए था। जब मैं पहले भी मैंने प्रोग्राम में बात सड़कों की पर थी निकल आए तो भूखे मर जाएं, आज़ाद अपने काम जम्मू छोड़ के आ कश्मीर जाएं। वाले हमारे से ज़्यादा गैरतमंद लोग हैं। वो सिंपल सी बात है, वो महंगाई हुई, वो बाहर निकला है सड़कों पे, उन्होंने कहा हमारे मुतालबात मंजूर करो। यहाँ पे इतनी महंगाई कीनिया में हुआ, मिसालें हमारी- सबने देखा ना, सबने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। अब हमारे यहाँ पे ओपोजिशन जो है वो इस बात पे आ नहीं रही। ओपोजिशन सिर्फ यानी आप क्या कह रहे हैं? वो अवाम कह रहे को कि बाहर पानी, निकलना है। भाई आप जब आपके पास सोल्यूशन नहीं रहेगा, आप अवाम ने ही अपनी बात आगे पहुंचानी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मीडिया तो उन्होंने सुनना नहीं है। मीडिया की बात को तो वो यही कहते हैं कि मीडिया तो झूठ खोखर बोलता साहब है। अग्री करते हैं जी, अवाम को बाहर निकलना चाहिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से अवाम जो है उसमें शऊर आना चाहिए, और अवाम को अगर नहीं, शऊर आप होगा। शऊर किसे कहते हैं? कि बिल पे करते जाएं, कि बाहर निकलें, एहतजाज करें, अपने हक के लिए अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अवाम सोशल मीडिया पागलों की तरह यूज करती है, इसी सोशल मीडिया को आप यूज कर ले, ना बाहर निकले। सोशल मीडिया पे तो भरमार है, बिजली के बिलों के ऊपर भरमार की जा रही है, बहुत ज्यादा कैंपेन्स की जा रही हैं। भाई कैंपेन्स का क्या फायदा जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे? आप आए, आप वजीर आला के नहीं, दफ्तर के लेकिन बाहर ना आप एक बात एहतजाज है करें। कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर आए तो हुकूमत ने उनके मुतालबात माने। क्या पंजाब और सिंध के लोग सड़कों पर आएंगे फिर ये हुकूमत बात सुनेगी? अवाम की आवाज़ अवाम को खुद, हुकूमत को खुद नहीं पता कि अवाम का क्या दुख है इस वक्त? भाई दुख वो बिजली का, खोखर अवाम साहब को खुद इसलिए दुख खामोश समझना बैठे चाहिए। हैं कि वो ये अवाम को पे कर रही है। अवाम सब पता है अवाम का अवाम दुख को। समझना चाहिए नहीं, हुकूमत ये तो का। पे और कर ये रही है। सब ये पता है। हुकूमत की उन्होंने समझा ये तो ड्यूटी हमारे है, गुलाम ये है। हुकूमत की ड्यूटी है कि ये अवाम जो का दुख समझे। मुश्किलात जो आज अवाम के ऊपर है ना, इन्हीं के सुहाने ख्वाब दिखा के ये लोग आए थे कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री 200 यूनिट, महंगाई कम कर आपने दी कहा जाएगी। कि हम सोलर पैनल देंगे। खुदा की कसम, वो कहाँ पे सोलर पैनल? सोलर जिन्होंने अभी लगवा जरूरत लिया, है आपने सोलर उनके पैनल ऊपर की, आपके टैक्स सोलर लगवा दिया। पैनल नहीं अभी तक आए। भाई आप अली जिन्होंने सोलर लगवा लिया ना अपनी जेब से, उनको भी तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं आप, उनसे भी पैसा वसूल करें फिक्स चार्जेस के नाम से, उनसे भी आप टैक्स लेने को खुदा का खौफ कर रहे हैं। ये मुल्क मेरा ख्याल टैक्सों पे चलेगा। टैक्स अपने ऊपर तो और हम लगाते कह नहीं, रहे हैं टैक्स फ्री बजट, और टैक्स फ्री के पंजाब में कह रहे हैं टैक्स फ्री धड़ल्ले से बजट। कह रहे हैं जी टैक्स फ्री बजट। क्या टैक्स फ्री बजट है? आपने नई स्लैब्स निकाल के तनख्वाहों से हम पैसा अपनी टैक्स जो है वो दे रहे हैं। वो फेडरल, मतलब वो फेडरल क्या उन्हें और निकाल दिया। यकीन माने वो जो पैसे कटते हैं उसकी तकलीफ भी बड़ी होती है। तकलीफ होती, बदले में अच्छी आपको मिलता होती क्या? बदले में आपको मिलता क्या? बदले में आपको सड़कों पे ये टूटी लाइट्स मिलती हैं, और फिर आपकी जब आप स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं बंद ना कि होती हैं। फलां बंदा अच्छा खासा टैक्स उसको पे बनता है और वो पे ही नहीं कर रहा, क्या बिगाड़ रहा उसका? कोई कुछ सिंपल सी नहीं। बात है ना, जब बेहिस हो जाएंगे सियासतदान और हमारी आवाम हो जाएगी ना, तो फिर ऐसे ही होएगा। आपके पास शऊर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब तक आप अपने हक के लिए आप आवाज़ नहीं बनोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, ये आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि आप पे कर सकते हैं, तो आप पे कर रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने आपके ऊपर एक बोझ थोप रही दिया। सही कसर एक साथ आपने बंद कर दी। अगर आवाम की ये इंस्टॉलमेंट वो परेशानी तो पहले भी यही सिलसिला चला था, आप 1 या 2 इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। लेकिन बिजली के बिलों के ऊपर आम आदमी चीख रहा है, जिसकी ये हलाल overall की कमाई ये है। आपकी सिंपल सी महंगाई बात का है। एक झक्कड़ है जो आप जिसको आप और ऊपर से आप अखबारों में इश्तिहारात बड़े बड़े दे रहे हैं कि आपने 100 दिन में ये कर दिया। 100 दिन में किया क्या है आपने वही पुराने मंसूबे उठा के आपने अपने नाम से मंसूब कर दिए। खोखर साहब, आपने अब हेल्थ तक क्या डिपार्टमेंट, किया? मुझे इस खबर की तरफ आना है और इसको वाइंड अप करना है। जिम्मेदार कौन है? हेल्थ डिपार्टमेंट है जी, हुकूमत जिम्मेदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, वो अथॉरिटी जिम्मेदार है जिसकी ये ड्यूटी है, जो तनख्वाह लेती है हुकूमत से और अपना काम नहीं कर रही। और हुकूमत इस वाले से दवाइयाँ जो है वो गैर मेरी है, और इस दवाइयों को गैर मिलने की वजह से लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, लोगों के हार्ट के प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, लोगों के दूसरे जो है वो बहुत सारे मतलब इश्यूज आप पैदा हो एक रहे हैं। इलाज करने जा रहे हैं, दूसरी बीमारी आप अपने आप को लगवा रहे हैं। बिल्कुल, इस वाले से ये हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत की रेट कहाँ है कि एक दवाइयाँ मेडिकल स्टोरों पर जाली अली बिक वो रही जो है। ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या करती है? पता नहीं, इस्लामाबाद में होती है, तनख्वाहें अच्छी ले रहे हैं, गाड़ियाँ झूठ रहे हैं, वो बस उनका यही काम है और उनका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर कोई उनको अच्छी कोई कंपनी को, बड़ी कंपनी को 4 पैसे लगा के अपनी मेडिसिन अप्रूव करवाना चाहती है, तो वो बिल्कुल वो उनका रेड कारपेट के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, फूलों के गुलदस्ते उनको पेश करेंगे, बिस्मिल्लाह आप हमारे लिए रिज़्क लेकर आए, उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाएगा,
बस उनका यही काम है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे जो ड्रग्स कोर्स है वो भी बस यही बैठे, जो पैसे दे देगा उनको छूट दे देंगे, जो नहीं देगा उसको ठोक देंगे। ये जब आपके दिमाग में आ जाए तो फिर आपने आना काम क्या करना है, सिंपल सी बात है। आप किसी भी महकमे में, आप किसी भी महकमे में चले जाए, बगैर पैसे दिए आपका काम मैंने नहीं बहुत होगा। सारे लोगों को देखा अस्पताल में दवाइयों के खाली पैकेट उठाए, किसी मसीहा को ढूंढ रहे हैं कि कोई दवाई ले दे, अस्पताल से मुफ्त दवाई नहीं मिल रही है, तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए। लेकिन यहाँ हालात कि आप उन मरीज़ों को सपोर्ट कर सकें, आपके पास जब इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल से दिल बर्दाश्ता हम लोग को इससे ज़्यादा बुरी खबरें हैं, वो देंगे तो हमें उठा लेंगे, सिंपल सी बात। बस खैर, अभी कुछ डॉक्टर्स के हवाले से भी हमने बात करनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप सुन रहे थे कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में एहतजाज होता रहा, हड़ताल होती रही, मरीज़ ख्वार होते रहे, मरीज़ परेशान होते रहे। दूर दराज से आते थे जी मरीज़ अस्पतालों में, ओपीडीज़ में। बहुत माइनर बीमारियों के साथ भी नहीं जी, बहुत सारे लोग ओपीडी से ही दवाई लेकर चले जाते हैं, अच्छी खासी बीमारी में जो फॉलोअप के लिए भी आते हैं। अच्छा जी, अब ये होता था कि मरीज़ आते थे, पता चलता था फलां हॉस्पिटल में आज हड़ताल है, और वो वापस चले जाते थे। इतना अच्छा खासा किराया लगाकर मरीजों ने आना। अच्छा, अब वज़राए सेहत की जानिब से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कहा गया कि जी इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इनकी हटदर्मी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात आते हैं और हड़ताल ख़त्म हो जाती है। कुछ मामलात पहले भी सेटल हो गए थे, 2 हफ्ते तकरीबन ये मामला चलता है। लेकिन सवाल ये है, गारंटी क्या है कि ये दोबारा हड़ताल नहीं करेंगे? इनका तो वतीरा ही है। जी बिल्कुल, इस हवाले से बड़े अफसोस की बात है कि हड़ताल का काम ख़त्म कराने का काम जो है वो हमारी इंतज़ामिया या हुकूमत की बजाय हाई कोर्ट ने कराया। तो क्या डॉक्टर हाई कोर्ट के मतहत है? क्या हाई कोर्ट से डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं? डॉक्टर तनख्वाह तो हुकूमत से लेते हैं, महकमा हेल्थ से लेते हैं, और महकमा हेल्थ की ही बात नहीं मान रहे और हाई कोर्ट के कहने पर इन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी। इसका मतलब है कि डॉक्टरों का जो मुतालबात थे वो नजायज़ थे, गलत थे और बिला जवाज़ थे, और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे, और हुकूमत इनकी ब्लैकमेल में आई हुई थी। हुकूमत इसके लिए एक परमानेंट एक सिस्टम बनाए ताकि आए रोज जो वाईडी हड़ताल करती है, डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं और लोगों को बेचारों को ओपीडी में या मुझे समझ नहीं आती क्या हुकूमतें भी लोगों किसी से ब्लैकमेल होती हैं? मेडिसिन नहीं मिलती, चेकअप, यानी कि डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है, डॉक्टर मसीहा होता है कि पेशेंट को चेक करे, इस वजह से डॉक्टर की इज्जत होती है। अगर उसने पेशेंट को चेक नहीं करना तो उसकी इज्जत फिर कैसी, उसकी तनख्वाह कैसी, उसकी बरात कैसी, उसकी सहूलतें कैसी? लेकिन अजीब डॉक्टरों ने तो तमाशा बनाया हुआ है कि वो देखे साहिवाल में एक नर्स है, उसने जो एक्सपायर्ड टीका लगा दिया बच्चे को और बच्चे को मार दिया। अब उसके खिलाफ अगर हुकूमत ने इंक्वायरी की है, उसके खिलाफ उसको मुअत्तल किया है, तो नर्सों ने हड़ताल कर दी कि हमारा मुअत्तल क्यों किया गया, और नर्सों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। ये नर्सें जो है मरीजों के साथ बदतमीजी करती हैं और मरीजों को जलील करती है। मरीजों के जो साथ लाहिकीन होती है उनके साथ बदतमीजी अस्पताल में की जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई दरखास्त दे दे या हुकूमत को कार्रवाई नर्सों के खिलाफ करे या डॉक्टरों के खिलाफ करे तो ये हड़ताल कर देते हैं कि हम हड़ताल करते हैं। अब चिल्ड्रन अस्पताल में देखे वो जो लाहिकीन बच्चे का फौत हो गया और बच्चे के फिर जो लाहिकीन थे उनको डॉक्टरों ने मारा, तशद्दुद किया। मेरा सवाल ये है अली, क्या हुकूमतें भी किसी से ब्लैकमेल होती हैं? होती रहती है। ये माफियाज इतने स्ट्रांग होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ताली एक हाथ से नहीं बज रही, ताली 2 हाथों से बज रही है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ही कसूरवार है, गवर्नमेंट भी कसूरवार है। अब डॉक्टर जिस मामले पर अगर बाहर निकल रहे हैं, आप उनकी बात सुने, आप उनको यकीन दहानी करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलत सही मुतालिबात आपके वैलिड हों। आप इतने दिनों से 2 हफ्ते से ओपीडी बंद कर रहे हैं, आपके हजारों मरीज वापस जा रहे हैं, इसका जवाब कोई नहीं है। छूट किसने दी इनको? हाँ, हवा देने वाले भी फिर यही छूट किसने दी? वाईडीए को आपकी गवर्नमेंट ने दी। वाईडीए को जिंदा करने वाले ये जिंदा करने वाले ये लोग हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप बैठ के उनके एहतजाज ना, सिंपल, अब देखें, एक इशू है, अगर आप इशू को रिडल्सन नहीं करते, आप उसका हल नहीं निकालते, तो अना यूसुफ के पास हल क्या है? अना यूसुफ एहतजाज ही करेगी और क्या करेगी? और कुछ नहीं। तो उनके पास यही हल है। अगर वो बाहर एक सानिया के ऊपर निकले हैं तो आपको फौरी तौर पर आपको चाहिए कि आपके वज़रा जो है वो फौरी तौर पर उनके पास जाके बैठ के उनकी बात तो सुने कम अज़ कम।
डॉक्टरों ने गलत किया, मैं ये नहीं कहता कि वो सही कर रहे हैं, आपको ओपीडीज नहीं बंद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इमरजेंसी में तो आपका ऑपरेट जो है वो जारी है। ओपीडी अगर आपने बंद किया तो वो आपने गलत किया। लोगों के पास पहले पैसे नहीं है, आप मसीहा हो। और जहाँ तक बात सहूलियात की होती है तो सहूलियात भी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आज मुझे या आपको मेरा अदारा सहूलियात देना बंद कर दे कि तो आप काम करेंगे? आप कभी काम नहीं करेंगे। तो जहाँ तक इनकी सहूलियात की बात होती है तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हो। अगर एक सेक्रेटरी इसी वक्त गाड़ी में घूम सकता है कि क्या एक हॉस्पिटल का एमएस वो गाड़ी में नहीं घूम सकता, जो कि बेहतरीन जॉब कर रहा है एक सेक्रेटरी की निस्बत? असल मसला ये कि आपके कुछ इंतजामी ओहदों के ऊपर ऐसे अफसरान तैनात कर दिए हैं आपने कि जिनसे लोग अब तंग आ चुके हैं, वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आपको उस वक्त वहाँ पे भी देखना होगा कि आपके वाईडीए के मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स में ये आपके इंतजामी ओहदों पर उनको तंग किया जा रहा है। आप उस बात पर क्यों नहीं सोचते? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्रेटरी है कि वो महकमा सेहत चला सकता है, इसके अलावा कोई सेक्रेटरी नहीं है? हमें वहीं पे भी जाना होगा। अब आप मेरी बात समझ गए होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है? हमें वहां पे भी सोचना होगा। तो आप ऐसे लोगों की बात मत सुने। आप एक रियासत के ओहदेदार हैं, आप रियासत की माँ हैं, तो आपको रियासत बन के सबके बात जो है वो सुननी चाहिए। उनको आना की भी सुननी चाहिए, खोखर साहब की बात सुननी चाहिए। भी वो क्यों सड़कों पे निकले हुए? अब ये कोई हाल नहीं कि आप सड़कों पे निकले, मैं खामोश तमाशाई नहीं बनू, खामोश नहीं बैठूंगी। ये क्या बात हुई भाई? वो डॉक्टर्स हैं, अगर वो किसी बात पर एहतजाज करें तो उनको बाहर निकलें। हाँ, जहाँ पे डॉक्टर ने ज्यादती की, हम कहेंगे कि उन्होंने ज्यादती की। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का वाकया ज्यादती था, इन्होंने ज्यादती की, नहीं करनी चाहिए इनको ऐसी बात। इनको भी अपने आप को देखना चाहिए। आपकी बात से एग्री करती हूँ, आपने बिल्कुल ठीक इस मामले पर रोशनी डाली, लेकिन हर चीज का हल एहतजाज भी नहीं होता। जब आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास सिस्टम करने नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है आपकी कंप्लेंट्स के रिडक्शन का, तो फिर आप क्या करेंगे? अली कोई तरीकेकार होता है ना, आप जाके बातचीत करें, आप कहें कि आप यही तो करते हैं, आप यही तो करते हैं। हमारे जो सरकारी मुलाजमिन वो यही तो करते हैं कि सर हमारे ये मुतालबात हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आप खुदारा ऐसा ना करें, हम मर जाएंगे। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके पास सलूशन क्या है? वो सड़कों पे ही निकलेंगे। उन्होंने अपना जब डॉक्टर लग जाए तो आपने सड़कों पर हम उस बात की मैं तकलीफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उनको सपोर्ट करूं, नहीं। आप जहाँ पे गलत हैं डॉक्टर, वो वहाँ पे गलत कर रहे हैं। आपको अपने जो आपकी एक जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, नवाजा है आपको, तो आप उस पेशे से आप किनारा कशी मत करें। आप मरीजों को जो है वो उस पर जलील मत करें। मरीजों को आप लाजमी दें, तो हमारी नर्सों से भी यही अपील है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात तो कम से कम सुननी चाहिए ना। अगर आप किसी एक कान की सुनते रहे, अगर आप सिर्फ सेक्रेटरी की ही सुनते रहे कि जी ये तो बदमाश लोग हैं, ये तो बदमाशियाँ कर रहे हैं हॉस्पिटल में, ये बात भी गलत है। आपको एक कान से, दोनों कानों से आपको सुननी चाहिए, दोनों तरफ से सुननी चाहिए कि मुतालबात का सिस्टम फिर चलता है। कुछ उनकी भी सुने, कुछ अपनों की भी सुने, बात को आगे लेके चले। कुछ मैं जैसे पहले कहा कि वाईडीए ने बहुत सारी जगह पे कुछ गलत में अदालतें ही जो है वो इंटरफेयर करेंगी तो मामला तो फिर आप अपने दफातर को कुंडी, फिर आप दफातर को कुंडी लगा के, तो आप जो 4 अरब रुपए का सालाना अखराजात कर रहे हैं अपने दफ्तर का, फिर वो बंद कर दें। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात। फिर हम अदलिया को सब कुछ मान लेते हैं कि अदलिया ने ही सब कुछ करना है। बिल्कुल सही है। जब आप अब इस पर क्या बोले कि जब आप ही इस तरीकों से आए होंगे तो फिर क्या फिर यही होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक रह गई बात डॉक्टर के एहतजाज की, तो उस चीज़ को जो है हमेशा हौसला शिकनी उसकी की जाती है, की जानी चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते तमाम सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडीज बंद रहना, इसका ना तो कोई अल्टरनेट है, ना तो कोई इसका जवाज़ है, ना तो कोई इसकी दलील है, क्योंकि कितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर होते हैं, उसका नेमुल बदल क्या है। फिर वही लोग जाके प्राइवेट क्लिनिक से, प्राइवेट डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं अच्छे खासे, और आपकी सरकार ये कहती रहे कि हमने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या क्या शाहाना काम कर दिए। फिर हकीकत ये है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर ये है, मानसून बारिशें, पानी के निकास के लिए सीबीडी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन है। वासा के साथ भी मेरे ख्याल से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन
आवाम के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब ये जो काम चल रहे हैं CBD के अंडर, उस हवाले से तो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं खोखर जी साहब। बिल्कुल, CBD का दावा किया है कि उन्होंने मानसून के इंतजाम मुकम्मल किए हैं और सफाई और सीवरेज जो नाले हैं वगैरह वगैरह, वो जो ड्रेन वगैरह है उनको सफाई वगैरह वो कराई है। लेकिन आप देखिएगा ना, जब बारिश होगी मानसून की तो सड़कों पर पानी भी खड़ा होगा, लोगों को दुश्वारी भी होगी, और जब बारिश होगी तो बिजली की ट्रिपिंग भी होगी, हमारे फीडर भी बंद होंगे और लोगों को मसाइल का सामना भी होगा। लेकिन ये जो इंतजाम है ये सिर्फ प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं CBD वाले या वासा वाले, प्रेस रिलीज जारी करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। लेकिन बाद में अभी महकमा बल्दियात ने भी जो है वो सैलाब के वाले से जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ कि सैलाब आना है, उसके इंतजाम किया जाए, और पूरे पंजाब के वासा जो है उनको हदायत की है कि ड्रेन नालियाँ और ये जो सीवरेज है इनकी सफाई की जाए। लेकिन हमारे बाद में जो बारिश आती है या जो सैलाब आता है या जो मानसून आता है तो इंतजाम दरे के दरे रह जाते हैं और इंतजामिया के जो तमाम दावे हैं उनकी कली वहाँ खुल जाती है। अच्छा, ये होता है। लेकिन यहाँ पर खोखर साहब हमेशा भी आप नाउमीदी की बातें ना किया करें। असल में ये है कि CM साहिबा ने दौरा किया है, उसके बाद हमने देखा कि एक्टिवली इस पर काम भी हो रहा है। सिम पंप जो है यहाँ पे नस्ब कर दिया गया है। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में मेन सेवरेज जो है उसके हवाले से भी काम की जा रही है और रीमॉडलिंग तकमील के करीब है, ये कहा जा रहा है जी इमरान अमीन साहब की जानिब से। सो हम अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। बारिशें तो होनी है, उससे कबल आप कुछ तो तैयारी कर ही रही है ना। बारिशें तो बहुत ज्यादा 36% की ज्यादा प्रेडिक्शन पानी तो आज पूरे शहर में जमा होना है। 36% प्रेडिक्शन ज्यादा की जा रही है कि इस बार बारिशें ज्यादा होंगी। तो आप ये मत सोचें कि आप सड़कों पे पानी नहीं होगा, सड़कों पे पानी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होगा। अब CBD के लिए, क्योंकि जो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज टास्क होगा वो वाल्टन रोड का होगा, क्योंकि वाल्टन रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए CBD के लिए बहुत बड़े इश्यूज थे, क्योंकि CBD ने तो अब उसका चार्ज संभाला है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि उनको, जैसे इमरान मीन साहब ने कहा कि हमने अपनी पंपिंग स्टेशन जो है वो उनकी तनसीब जो है वो कर दी है, ताकि अगर बारिशें हों तो पानी के निकासियाब के लिए जो है वो चलता रहे काम। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर कलमा चौक भी उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि कलमा चौक जो है वहाँ पे जो नया अंडरपास बनाया था CBD की तरफ, हल भी हो गया था, वो पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसमें सरासर गलती CBD की नहीं थी, वो वासा की थी वहाँ पे। लेकिन अब देखना है ना कि अब क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो क्या इनका सिस्टम ऐसा है कि वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके वहाँ पे उस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने फैसला ये किया था कि CBD ही सारा इसको कंट्रोल करेगी। अब CBD की जो प्लानिंग है, अब देखते हैं उनकी प्लानिंग कैसी। लेकिन जो वो बता रहे हैं कि वाल्टन रोड के ऊपर उनका मेन जो फोकस है वो वाल्टन रोड होगा, क्योंकि वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो पानी, अगर सिंपल सी बात है कि हमें रिपोर्टिंग के लिए भी अगर हम कोई जगह चूज करते हैं, हॉट फेवरेट जगह हमारी वाटर रोड है, कि कहीं और पानी मिले ना मिले वहाँ पे आपको मिल जाना है, पानी लाजमी मिलना है। अब देखें कि वो पहले इतना बड़ा चैलेंज था, तो अब जब वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम बिखरा पड़ा है, तो कितना बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज और बड़ा रिस्क होता है इस तरह की जगहों पर बारिश में जाना, जब आपको पता है हर जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं। डेफिनेटली देखें, जब बारिश अगर वहाँ पे होगी, अगर आप इस वक्त 30% भी आपकी ट्रैफिक वहाँ पे चल रही है, वो 30% ट्रैफिक भी रुक जाएगी, वो 30% और फिर उसका लोड जो है वो उसका लोड फिरोजपुर रोड पर होगा और गाजी रोड पर होगा, क्योंकि उस साइड पे जाने वाली ट्रैफिक जो है वो DHA में जाती है और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है, चैलेंज हो सकता है ट्रैफिक पुलिस के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा अच्छे अगर आपने अरेंजमेंट्स किए तो उसको आवाम को पता भी चलेगा अगर गवर्नमेंट अरेंजमेंट जो है वो कर रही है। लेकिन अब ये ऐसी चीजें आसमान से खिदमत लेते हैं कि इनकी अपनी मशीनरी है, इनकी अपनी मशीनरी होती है। जब CBD का वाल्टन तो कंट्रोल हमेशा वो कहते हैं ना कि वहाँ पर पानी इसलिए है, वो वाल्टन तो वैसे भी वो तो वाल्टन कंट्रोलमेंट बोर्ड के अंदर आता है। हमें हमेशा यही दलील, क्योंकि अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन CBD कर रहा है। CBD के अगर कंस्ट्रक्शन थ्रू हो रही है तो फिर CBD की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर निकासियाब में उसकी हेल्प करे। ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन का काम कंटोनमेंट बोर्ड भी काम करेगा, ये नहीं कह सकते कि वो बरी जिम्मा हो जाएगी, नहीं, वो बरी जिम्मा नहीं है, दोनों मिलकर ही काम करेंगे। वासा का कोई लेना देना नहीं, वासा को उसमें कोई लेना, बाकी शहर से तो वासा का लेना देना नहीं। भाई बाकी शहर के आपके मेरा ख्याल है कि 15 से 20 पॉइंट्स होते हैं आपके लाहौर के अंदर। सबसे मेन पॉइंट आपका लक्ष्मी चौक होता है कि लक्ष्मी चौक पे आपकी ट्रैफिक, उसके बाद नश्तर पार्क वो काफी हद तक कम हो गया, हाँ कंट्रोल हो गया। सिंपल सी बात है, 1 घंटा आपका लाहौर बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, आधा घंटा नहीं कर सकता। 1 घंटा अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश हो गई
आपकी लाहौर की सड़कों में पानी पानी हो हमने जाएगा। देखा है क्या हालात थे पिछली बिल्कुल दफा, क्या। तो हालात इसके लिए आपको मेरा ख्याल है कि साबका दौरे हुकूमत में शहबाज दौरे हुकूमत ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि फिरोजपुर रोड के ऊपर आप सीवरेज की नई पाइपलाइन बचाएं, हाजी ड्रेन्स का आपका काम जो है वो जल्द मुकम्मल होना चाहिए। तो मुख्तलिफ सीवरेज की लाइन जो आपको मुकम्मल करनी होगी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके नदी नालों की सफाई। वो अगर- हमेशा कहा जाता है मानसून से पहले वो तैयारियां नहीं आपको हाँ, बता मानसून से पहले वो सफाइयाँ तो तमाम शुरू हो जाती हैं। तैयारियां हो गई हैं, लेकिन वो हमेशा कागजों में ही नजर आती है, क्योंकि जब आपकी बारिशें होती है तो तब आपको नजर आता है कि किस तरह देखिए नाले अब कितने साफ होंगे। ये कुछ तो होगी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जो कूड़ा करकट नदी नालों के अंदर फेंकते हैं ना, खुदारा ये काम मत करें। अगर आप हुकूमत की जिम्मेदारी तो कुछ हमारी भी खिलाफ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। आप ये ये आपकी टोलेंटर मार्केट है, यहाँ पे जो नाले हैं और मुख्तलिफ जो रावी वाली साइड पे जो नाले हैं, गुलशन इकबाल वाली साइड पे, वहाँ पे हम लोग देखते थे कि लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है। आपका ये गाजी रोड चले जाएँ, गाजी रोड के साथ ये चुंगी अमर सिद्धू वाला रोड है, आप ये गौर देख नहीं सकते कि नाला कितना भरा और वो जो होता आप है। ये कूड़े बाहर फेंक देते हैं और बारिशों के दौरान फेंक देते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह देखें, अगर आपका नदी नाले साफ़ हो गए ना, आपका पानी जल्दी से उसकी निकास से आप ड्रेन हो जाता है, वो रुकेगा नहीं। जब आपका कूड़ा करकट उसमें होगा ना, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होगा। और लिहाजा बारिशों के दिनों में तो प्लीज इस चीज से बहुत इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करें। आप थोड़ी सा इवन गली मोहल्लों में भी अली एक रिवायत है, हम अपने घरों हाँ, के बाहर कूड़ा बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। देखते हैं, और फिर जब बारिश हो गई, सुबह बारिश जल्दी बता के तो नहीं किसी को नहीं, आपके सोच से बारिश हो गई है, वो सारा पानी जाके ड्रेन वाली जगह पर कूड़े ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो फिर आपकी गली मोहल्ले में तो पानी रहेगा। इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात आप लोगों ने करनी है जी। जहां बाकी इदारे अपना काम कर रहे हैं वहां पर आप भी जिम्मेदारी का सबूत दें, ताकि अपना मुल्क है, अपना शहर है, इसकी हिफाजत हमने करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद। एक बार फिर से स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जब भी बात होती है होटल मैनेजमेंट की तो हर ज़ुबान ज़द-ए-आम एक नाम, हम जो कम से कम शहर लाहौर की अगर मैं बात करूं तो फ्लैटीज़ का नाम हमेशा बहुत आगे रहा है, क्योंकि वो तमाम सहूलियात जो कि आपको चाहिए होती हैं, वो चाहे इन्वायरमेंट को लेकर है, वो चाहे फिर आजकल बड़ा लोगों का कंसर्न है जी सफाई सुथराई के हवाले से। सो आपको फ्लैटीज़ में वो तमाम सहूलियात एक ही छत तले मिल जाती हैं। अगर आप अपना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, छोटा इवेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाता है। रेट्स इतने मुनासिब हैं कि हर किसी के लिए आसान रसाई वहाँ तक हो जाती है। इसके अलावा टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें, सियाहत के फ़रोग में एक बड़ा अहम रोल है फ्लैटीज़ का। वो जगह जहाँ पर आप आजकल अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पर इनकी ब्रांचेस जो हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके हवाले से भी बात करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, और आजकल वैसे ही बच्चों को छुट्टियां हैं, अगर आपका कोई डिनर का हाई टी का प्लान है तो आपके लिए वहाँ पर क्या जो है रेट्स वगैरह हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अगर कोई शादी वगैरह आप प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि रेट्स क्या चल रहे हैं, उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इरशाद भी अंजुम साहब GM फ्लैटीज़ होटल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो हम आएंगे कुछ, क्योंकि हम देख रहे थे बड़ा ग्रूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ब्रांचेस जो हैं वो फ्लैटीज़ अपनी खुल रहा था। सो सियाहत में क्या समझते हैं, क्या किरदार है फ्लैटीज़ का, क्या किरदार है होटल मैनेजमेंट का? अब बाई द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमने 23 MOU पे साइन कर दिए हैं, और इस वक्त हमारे 12 होटल वो चल रहे हैं। नेक्स्ट 4 मंथ में हमारे 4 और होटल ऐड हो जाएंगे। अच्छा। इस वक्त हमारा पीक प्रोट जा रहा है वो नरान फ्लैटी ग्रैंड होटल नरान जा रहा है, टोटली सोल्ड आउट, हार्ड टू गेट रूम ओवर देयर। उसके बाद फिर मरी आ जाता है, मरी भी हमारा होटल सोल्ड आउट जाता है। सख्त गर्मी है, एवरीबडी इज़ आउट, बच्चे वगैरह निकल गए हैं, कुंडरान में, कागान में, नथिया गली, UBIU, हाउ टू फाइंड अ रूम ओवर देयर। तो टूरिज़्म है, टूरिज़्म मतलब हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, फॉरेन टूरिस्ट तो है ही है, हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक लोगों को शिकायत आ रही है, वो शिकायत आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, रोड जो से वो ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन का इशू है। अगर आप नारायण जाते हैं तो अब आपकी बाड़ी खड़ जाती है। मेरा मतलब है कि 1.5-2 घंटे का जो पैच आता है, बड़ा गंदा पैच आता है। इसी तरह आप कलाम जाते हैं, आपको पता 2 साल पहले सैलाब आया था, अभी रोड ऐसी की ऐसी हैं, कलाम लोग जाते भी बड़ा डरते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अगर ठीक आप करें। सियाहत के फरोग की बात करते हैं तो आपको सियाह को सहूलियात देने ना, लोग डरते हैं। कलाम में हमारा होता है, लोग डरते हैं, जा नहीं रहे, इसलिए क्या जा नहीं रहे कि सड़क
बिल्कुल टूट चुकी है। तो मेरा अमीर मुकाम वहाँ के MNA हैं और उनकी काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी PR शेयर भी है, लेकिन KPK के अंडर आते हैं। आई थिंक दे शुड टेक इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन ताकि लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकें। जैसे मरी एक्सप्रेस वे है, यू कैन रीच मरी इन जस्ट इन 45 to 1 hour। ऐसे वो रोड भी ठीक करनी चाहिए, जो हुंजा जा रही हैं, जो अपना कलाम जा रही हैं, जो रोड जा नरान जा रही हैं। कंप्लेन ये लोगों से आ रही है कि कम्युनिकेशन इज़ ए इशू टू रीच ओवर देयर। मतलब क्योंकि आप ये सोचें कि अगर आप ये सहूलियात दे देंगे तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़े तादाद में लोग ईद से पहले अब भी हम देख रहे हैं सयाह इन जगहों का रुख कर रहे हैं। तो जो मुश्किलात अगर आ रही हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो जहाँ इंडस्ट्री को बेहतरी हो गई, वहाँ मुल्क के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी आपका मलो भी ईद थी, अभी ईद थोड़ी सोल्ड आउट। बिल्कुल लोग सब ईद पे वहाँ पहुँचे हुए थे। बिल्कुल अभी मतलब छुट्टियाँ हैं तकरीबन 30 अगस्त तक, दैट एरिया विल बी सोल्ड आउट। अब लोगों की मजबूरी है, क्या करें, दे हैव टू टिकट समवेयर। बिल्कुल वही जगह है जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम अगर इन सियाहती मकामात की बात करें तो सर मुझे ये बता दीजिएगा, जो हम यहाँ पर फ्लैटिस का एनवायरनमेंट देखते हैं, सेम वहाँ पर भी यही एनवायरनमेंट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, नो कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। हमारा जो मरी में फ्लैटिग्रा होटल है, बिड होटल है, 4 स्टार होटल है। ऐसे हमारे नरान में होटल खुला है, वो भी लाइक ए 4 स्टार होटल। पीपल लव इट, रेट्स आर वेरी रिजनेबल। हमारा जो प्लस पॉइंट या कब लोगों को डराते नहीं रेट से, वी हमारी की सक्सेस इज वॉल्यूम। लोग आए जाएँ, हम चाहते हैं कि हर एक के लिप्स के ऊपर फ्लैटी 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 हो। अब इंशाल्लाह ताला यूबिया में हमारा होटल खुल जाएगा, दिसंबर में यूबिया में खुल जाएगा। तो अब टॉप सिटी भी हमारा होटल आ रहा है, इस्लामाबाद में भी हमारा होटल आ रहा है, गुजरांवाला में हमारा होटल आ रहा है, एक एयरपोर्ट के सामने हमारा होटल आ रहा है। बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट 4 माह के अंदर हमारे करीब 16 होटल मार्केट में हो जाएंगे, खुले हुए होटल। जबरदस्त सर। आजकल ना प्री बुकिंग की लोग प्रेफर करते हैं, हम जाएं और हमें वहाँ जाके बातचीत ना करनी पड़े, सब चीज़ें पहले। सो ये ऑप्शन है, अगर लेट्स सपोज आप नारायण जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं, सो आप यहाँ बैठ के अपनी बुकिंग करा के वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप Booking.com में चले जाएँ, आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको बड़े अच्छे रेट में मिल जाएंगे। आप Booking.com में बड़े मैंने अच्छे रेट दिए हुए हैं। हर आदमी के कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके बाद मोबाइल है, बैठे बैठे आप बुकिंग करा देंगे, उसी वक्त कंफर्मेशन भी आ जाती है। यू डोंट नीड टू पे एडवांस, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू पे वट एवर इज ओवर देयर। अब तो बड़ी सहूलत होगी आपको बुकिंग कराने की, कोई जरूरत नहीं किसी सिफारिश कराने की आगे पीछे। Booking.com में जाएं, यू गेट द रूम ओवर देयर। यानी आपके पास वो तमाम सहूलत मौजूद है कि आपको जाके परेशानी का या रूम देखने की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जी आपको यहाँ पे ही आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ही अपने मसले को हल कर सकते हैं। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शादी अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टूरिज़्म के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, टूरिस्ट को सहूलियात देने के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। फ्लैटीज़ कब से जो है वो खिदमात अपनी पेश कर रहा है और जो सफ़र शुरू हुआ अब वो कहाँ तक पहुँचा है, कितनी उसमें बेहतरी आई और मज़ीद क्या फ्लैटीज़ को लेकर प्लान चल रही हैं। जब स्टार्ट किया था सो इतने चैलेंजेस नहीं थे, अब तो हर चीज़ हर गुजरते दिन के साथ अपडेट हो रही है। स्टार्ट किया था हमारा एक होटल था एंड बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह इस वक्त हमारे 12 होटल खुल चुके हैं। नेक्स्ट 4 माह के बाद हमारे 4 और होटल खुल जाएंगे। हम 23 होटल्स के MU पे साइन कर चुके हैं। इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इस्लामाबाद में होटल की शॉर्टेज है, वहाँ भी हमारा होटल आ रहा है, टॉप सिटी में हमारा होटल आ रहा है, इंशाअल्लाह दिसंबर में खुल जाएगा। ऐसे आजकल जो लोगों को रुझान है वो नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल ऐसे एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट अरबी आर्मी ने क्या किया है, जितने PDDC के होटल थे वो टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा। अब वो कर कह रहे हैं क्योंकि सारे PDDC होटल लॉस में जा रहे थे, वो टेक ओवर कर लिए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को सारे होटल दे रहे हैं। उसका नाम है ग्रीन टूरिज्म नाम रखा है आर्मी ने, एक कंपनी बनाई बाय द नेम ऑफ ग्रीन टूरिज्म। वो होटल को रेनोवेट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले चलाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह है कि लोगों को रोजगार मुहैया करना। और एक चीज जो आपके नुकसान में जा रही थी उससे फायदा भी होना शुरू होगा। अगर हम लाहौर फ्लैटीज होटल की बात करें तो इसकी एक तारीखी अहमियत है, बहुत बड़े नाम से मुंसलिक रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रूर आप इस पर। इस होटल को बने में तकरीबन 150 साल हो गए हैं और कायद आज़म साहब जब भी आते थे लाहौर में इसी होटल में आकर ठहरते थे। और उसके अलावा अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आते थे, इस होटल में ठहरते थे। कि जैसे कॉर्नेलियस हमारे फर्स्ट चीफ जस्ट ऑफ पाकिस्तान, ही स्पेंड 13 ईयर इन दिस होटल। वो एवा गार्डन एक टॉप की मूवी स्टार थी, शी स्पेंड 2 वीक इन दिस होटल। उसके अलावा अपना हमारे क्या नाम थे मोहम्मद रफ़ी सिंगर थे, जब भी आते दिलीप कुमार आते थे, इस होटल में ठहरते थे। कि एवा गार्डन जो टॉप की मूवी स्टार थी, शी मेड ए मूवी, शी स्पेंड 2 वीक इन दिस होटल। इसके होटल में बड़ी लोगों की पुरानी यादें वाबस्ता है
और कई लोग अपने बच्चों की स्पेशल शादी यहाँ कराते हैं कि हमारी आज से 35 साल पहले इस होटल में शादी हुई थी, अब हम अपने बेटे की भी शादी यहीं करानी है। जब लोग एंटर होते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर होते हैं वही होटल, ये तो होटल एक बुटीक होटल है, आप एंटर होते हैं लगता है नहीं कि 150 साल पुराना होटल है। सही है। सर, शादी के लिए जो हॉल्स रखे गए हैं उनकी कैपेसिटी क्या है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बड़े हॉल्स होते हैं, कुछ लोगों का 300 500 बंदों का भी हमारे एक्चुअली जो हमारा एक बड़ा बैंक्वेट हॉल है 30,000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसके 3 पार्टीशन है। जो एवरेज शादी होती है 250-300 की शादी होती है, अगर लोग 500-550 की शादी 2 हॉल दे देते हैं, और किसकी 15 की शादी 3 हॉल दे देते हैं। उसके बाद छोटे 2 भी हॉल हैं जो कि छोटे छोटे इंगेजमेंट सेरेमनी होगी या किसी ने कोई अपना निकाह सेरेमनी करनी है 60-70, वो भी हमारे हॉल हैं। वी गॉट वन रेस्टोरेंट बाय द नेम ऑफ कैफे डी ब्रांडो, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट बफे होता है, लंच भी होता है, हाई टी भी होता है, डिनर भी होती है, हमेशा सोल्ड आउट होते हैं। रीज़न इज़ क्वालिटी वाइज नो कम्प्रोमाइज़, और प्राइस हमने बड़ी रीजनेबल रखी हुई है। सर, मैं प्राइस भी चाहूँगी हाई टी और डिनर की भी आप मेंशन कर दें ताकि लोगों को पता। हमारी जो हाई टी का रेट है 1749 है, ठीक है, और डिनर का रेट 2249 है, ठीक है। और हाई टी में यू नेम इट, गोलगप्पे क्या कोल्ड कट लगे हुए हैं, बारबेक्यू डिश लगे हैं, चाइनीज़ लगी हुई है, पाकिस्तानी लगी हैं, काउंटर लगी हुई हैं, यू नेम डेजर्ट तो 13-14 किस्म डेजर्ट लगी हुई है। तो लोग जब हाइट कर लेना, यू डोंट नीड टू हैव ए डिनर, इतना हैवी मेन्यू होता है। हाँ जी, तो माशाल्लाह वी डूइंग वेरी गुड जॉब। जितने भी हमारे होटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और स्टैंडर्ड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक मैं ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जॉब के मुतलाशी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। सो होटल मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से जॉब ऑफर करती है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है जो फॉलो करना पड़ता है? एक तो मैं ये कहूँगा कि कोथम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है इसके अंदर। जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो कोथम कर रही है। अब पाकिस्तान में देखें ना, हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉट ए सिंगल होटल यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में होटल स्प्राउट आउट लाइक ए मशरूम्स, इतने होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, स्टाफ नहीं है, हमें गोरे हायर करने पड़ते हैं, GM लेवल के, डिपार्टमेंट हेड लेवल के हमें फॉरन हायर करने पड़ते। क्यों? अगर हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी हो तो यही बच्चे यहाँ बैठ के पढ़े। हमारा इतना ज़रा मुबादला ज़ाया होता है, बच्चे UK पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, सारा ज़रा मुबादला वहाँ चला जाता है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन जाए तो वाई नॉट। फिर हमारे होटल में काफ़ी बच्चे ट्रेडिंग आते हैं, MBA किया होता है, ट्रेडिंग आते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि इन्हीं को हम जॉब दें। अब देखिए काफ़ी होटल्स वगैरह आते हैं, रिजॉर्ट वगैरह में होटल आ रहे हैं, तो लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है, टैक्सी वाला भी उसको रोज़गार मिल रहा है, सब्ज़ी वाले को रोज़गार मिल रहा है। जितने ज़्यादा होटल आएंगे नॉर्दर्न एरिया में आएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हर आदमी एंजॉय करेगा उससे। साथ साथ मैं अंजुम साहब आपसे भी जानना चाहूँगी, आपके पास जो इंटर्नशिप लोग करते हैं उन्हें क्या आप लोग भी बाहर दूसरे ममालिक में रेफ़र कर देते हैं? नहीं, हमारे पास जो इंटर्नशिप आता है उनको पे भी करते हैं। अच्छा, 14 to 50,000 भी पर मंथ पे भी करते हैं उनको जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं। लेकिन होता यह है कि जब हमारे पास 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, अगर 6 बच्चे काम करो तो हम खुद उनको हायर कर लेते हैं, या भी गाट अदर होटल है कि लाहौर में हमारे 4 होटल्स हैं, हम उनको जस्ट कर देते हैं। अभी हमने इत्तेहाद टाउन वाया रैविन रोड के ऊपर बहुत बड़े 2 बड़े खूबसूरत बैंक्वेट हॉल बनाए हैं, तो वहाँ बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वी गॉट गेट गुड शेफ बाय द नेम ऑफ मिस्टर बिलाल डूइंग ए वंडरफुल जॉब। तो आजकल शादियों का बहुत ज़्यादा रुझान है और कंपटीशन बड़ा टफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, कंपटीशन बहुत टफ है, और इसी चीज़ को देखते हुए क्वालिटी पे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपनी उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जो कि आपके हमेशा लोगों के लिए अट्रैक्शन रहती है, तो हमेशा आप फेवरेट ही लोगों के रहते हैं, और फ्लैटीज़ की हमेशा ये खासियत रही है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात अब मंडे को होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।